नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में हजारों की लागत से बना हुआ नाले के ऊपर पड़ा पट कुछ ही दिनों में हुआ धराशायी। टूटे पट पर पेट्रोल टैंकर जा फंसा। मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी। बड़े हादसे की बनी थी संभावना। स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। नाले के ऊपर का पट जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते नगर में बस स्टैंड से मंडावर रोड की ओर जा रहे रास्ते पर हजारों की लागत से बने नाले के ऊपर का पट टूटे होने के कारण पेट्रोल टैंकर टूटे पट में जा घुसा। मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी, जिससे ट्रक के पलटने की संभावना बन रही थी। वह बड़ा हादसा भी होने से टला। किरतपुर से मंडावर जाते हुए एक पेट्रोल टैंकर नगर पालिका परिषद की अनदेखी के कारण नाले के ऊपर का पट टूटा होने की वजह से टैंकर नाले के हॉल में जा गिरा। दरअसल मंडावर जाने का रास्ता बाजार के अंदर होकर जाता है। स्थानीय नागरिक द्वारा बताया गया कि 2 दिन पहले यह पट टूट गया था और तकरीबन 2 महीने पहले यह पुलिया तैयार की गई थी। पट कमजोर होने की वजह से टूट गया था। पट के अंदर चंद सरिये नजर आए। कुल मिलाकर नगर पालिका परिषद की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन अब्दुल मन्नान से इस नाले के ऊपर का टूटा पट जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। कितने दिन पहले बनी थी पुलिया? 1 महीना बना। अच्छा, ये पट उतार के रख दिया था, इसको हटा दिया था। पूरी सड़क वहाँ से बचत 1 महीने की हो ही जाती। अच्छा अच्छा, चेयरमैन कौन है यहाँ? मन्नान चेयरमैन। कहाँ पटी पे कौन सी जगह कहला रही है? किरतपुर मोड़ पर खड़े हैं आप। ये मंडावर वाला रोड जा रहा है ना, ये तो इधर। अच्छा अच्छा, तो स्थानीय निवासी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। ये गड्ढा जो हुआ है यहाँ पर, ये पुलिया का छोटी सी, तो ये इसके लिए आपने स्थानीय निवासी हैं आप, शिकायत आपने की नहीं की? चेयरमैन साहब से शिकायत की कुछ? चेयरमैन साहब से शिकायत की थी, कल ही करा है सही। पट बन गया, क्या हो जाएगा सर? पट बाहर निकाला गया है जी इसका। हाँ, तो ये लापरवाही है। इन्हें देखना चाहिए था ना। मेरे को तो दुनिया भर की बसें निकली है डेली। है ना, कोई जरूरी नहीं इनकी गलती हो। है नहीं, डेली निकलती हैं आपको। ये कल सही होने के लिए कराया गया है। कल था, कल तो नहीं, मतलब ये सही कराया गया था। हाँ, ये पट बन गया। अच्छा, पट बन रहा है। इतना लंबा परसों गया है सामान लाने के लिए इतना तगड़ा रोड छोड़ दिया है। भाई, ये जाएगा इधर को, ये ऑन रोड। जनपद बिजनौर के किरतपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खुले में बेची जा रही रेडीमेड नकली मिठाइयां। जनता के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी अवैध वसूली में मस्त। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर नगर में खुलेआम नकली मिठाइयां बिक रही हैं और खाद्य विभाग इन पर लगाम लगाने की बजाय इन मिठाई वालों से अवैध वसूली कर रहा है। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगभग 7 वर्षों से डीओ पंकज कुमार जमे हुए हैं, जिन्होंने अपने दलाल पाल रखे हैं जो जनता से अवैध वसूली करते हैं। 8 तारीख को नगीना तिराहे पर कुछ सैंपल लिए गए थे। अगले ही दिन विभाग के दलाल समीम अहमद, उनका पुत्र आजाद वहां पर पहुंचे और सैंपल पास कराने के 15,000 रुपए दुकानदार से ले लिए। दुकानदारों का कहना है कि विभाग के दलाल तिमाही व छमाही 600 रुपए से 1200 रुपए तक वसूल करते हैं। आखिर जब विभाग ने ही दलाल पाल रखे हैं तो इस धीमे जहर से जनता को कौन मुक्त कराएगा? किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। देखिए, ये खाद्य सुरक्षा विभाग की घोर लापरवाही है और ये मिठाई जो खुलेआम जिस तरह से नेशनल हाईवे पे बिक रही है, तो जहाँ ये रेडीमेड और नकली मिठाइयाँ, वहीं इसके ऊपर धूल बैठ रही है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग जिम्मेदार है। और यही नहीं, आपको देखिए कि डेयरियों पे जो दूध, मावा और ये पनीर और दही जो बिक रही है, वो भी जो है बहुत घटिया क्वालिटी की है और सिंथेटिक है। ये सारी चीज़ें, ये धीमा जहर जनता को दिया जा रहा है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो इन चीज़ों को, इन खाद्य पदार्थों को बेचने वालों और दुकानदारों से जो है वो छमाही के 600 रुपये और तिमाही के जो है रुपए लेते हैं। 600-1200 रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद वो जो सैंपल करते हैं, तो सैंपल पे भी लोगों के सैंपल पास कराने के नाम पर जो है ये विभाग जो रुपए लेता है। और अभी ये हुआ है कि 3 दिन पहले जो है नगीना
जनपद बिजनौर के किरतपुर में दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में बाइक सवार युवक ने अंधाधुंध की फायरिंग। आपको बता दें जिसमें एक युवक बाल बाल बचा। पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। आपको बता दें बुधवार को देर शाम इतवार बाजार के पास बाइक सवार कुछ यूं कोने में अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि एक गोली तो एक युवक के बेहद करीब से होकर गुजर गई। मौके पर पहुंची पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि लड़की को लेकर विवाद का मामला सामने आ रहा है। मौके पर मिले कुछ युवकों से पूछताछ की जा रही है। फायरिंग करने वालों का जल्द ही पता लगाया जाएगा। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद सलाम माथुर, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने चलाया सफाई अभियान। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आला अधिकारियों ने लगाई झाड़ू। पुलिस लाइन में झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर स्वच्छता के लिए किया प्रेरित। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया गया ये सफाई अभियान। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट के स्टाफ के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। नगर पालिका का प्रशासन भी रहा तिरंगा यात्रा में मौजूद। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिलाधिकारी ने शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर आमजन से किया घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। ये आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव को मनाने के लिए जन जन की भागीदारी हो रही है। सभी उत्साहित हैं और जन जन में झंडे के प्रति, देश के प्रति, शहीद हमारे जो सपूत हैं उनके प्रति एक भावना पैदा हो, इसी भाव से आज हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। ये पूरे ज़िले में हर जगह निकाली जा रही है, प्रतिदिन निकाली जा रही है। जनपद बिजनौर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने कोई कानूनी कार्रवाई किए बिना सबका दाह संस्कार कर दिया। आपको बता दें गांव राजनगर निवासी राणा सिंह 42 वर्ष पुत्र भगवंत सिंह क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में चिकन बेचने का काम करता था। बीती रात राणा सिंह कल्लूवाला क्षेत्र से बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान बादीगढ़ कल्लूवाला मार्ग पर मिक्सचर प्लांट के निकट उसी दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चालक राणा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को कांसीपुर निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। थाना अध्यक्ष सुदेश पाल सिंह का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है, मेरे भाई का नाम राणा सिंह है, सोना भगवत सिंह है। हम बादीगढ़ राजनगर के रहने वाले हैं। भाई का कल्लू वाले से आ रहा था, पीछे से किसी भाई ने टक्कर मार दी तो गंभीर रूप से घायल हो गया और रात 12:30 बजे एक्सपायर। कहाँ लेके गए थे? ब्लॉक पे ले गए, पीएचसी ले गए थे या कहीं? पीएचसी ले गए, उसके बाद काशीपुर। फिर वहाँ काशीपुर जाके क्या उम्र होगी इनकी? 40-42 के पेट में। अच्छा। जनपद बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से दू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर। राहगीर हुए तितर-बितर। बिजली विभाग को आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। ट्रांसफार्मर में लगी आग के बाद क्षेत्र की बिजली हुई गुल। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के रविदास मंदिर का मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेहटौर में समूह सखी से 50,000 रुपए का थैला छीना। नेहटौर बैंक से रुपए निकालकर ले जा रही थी एक समूह सखी। महिला से 50,000 रुपए व सोने के कुंडल व मोबाइल छीनकर 2 युवक हुए मौके से फरार। महिला के शोर मचाने पर आसपास के दुकानदार मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए बैंक में जाकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। आपको बता दें आकुब ब्लॉक के गांव में मुकीमपुर निवासी सस्सीवाला गांव में समूह चलाती है। वह समूह में सखी के पद पर कार्य करती है। बताया जाता है कि वह हल्दौर चौराहे के पास स्थित पीएनबी की शाखा से समूह के खाते से रुपए निकलवाने आई थी, जिसे रुपए समूह के सदस्यों को बांटने थे। उसने बैंक से 50,000 रुपए निकाले थे और वह पैदल एजेंसी चौराहे की ओर जा रही थी। धामपुर मार्ग पर जेबीएम इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के ठीक सामने सड़क पार 2 युवक आए और महिला से बात करने लगे। कभी महिला के आगे तो कभी महिला के पीछे हो गए।
महिला को उन पर शक हुआ तो महिला ने कानों के कुंडल निकालकर थैले में रख लिए। मोहल्ले का एक छोटा सा रास्ता आते ही महिला का थैला छीनकर मोहल्ले के रास्ते से फरार हो गए। थैले में 50,500 रुपए, मोबाइल, कानों के सोने के कुंडल थे। महिला ने शोर मचा दिया। आसपास के दुकानदार आने से पहले ही दोनों युवक फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। मेरे बच्चे का इंतजार देख रहे होंगे, बोले आपने सोने को कुंडल भी पहन रखे, आपका एक बेटा है, उससे बहुत बड़ी दुर्घटना में कुछ भी है। मैं नहीं मानती किसी, मैं को मानती हूँ। अब तुमसे देवी का कुछ निकलता, मैं कुछ भी हो, मुझे तुम जान दो। इधर को जाऊँ तो आगे आ जाऊँ, उधर को जाती हूँ तो आगे आ गए थे दोनों मुझे। अब मैं भी मानता हूँ, वहाँ रहता हूँ। अब तुमने सोने कुंडल पहन रखे हैं, सोने को नहीं सब कुछ कर लिया। तो मैंने ऐसा करके हाथ गिर के दोनों कुंडल निकाल के मैंने थैले में रख लिए। फिर मैं इधर आई पीछे को, तो है मेरा थैला ले लिया। रुको हमें थैला दो। मैं क्यों दूँ, मैं थैला ले लिया। मैं बहुत रोई, बहुत वो करा। थैले में क्या था? थैले में 50,000 रुपए थे और बटे में पर्स, आधार कार्ड भी था, 500 रुपए भी थे और बैंक की पासबुक थी, बैंक की किताब थी, एक पेन था। कोई सोने की चीज भी थी? सोने की कुंडल में मैंने थैले में रख लिए थे। जनपद बिजनौर के नेटौर में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। त्योहारों के मौके पर मुरादाबाद डीआईजी सलम माथुर का बिजनौर दौरा। दुल्हन की तरह सजाया गया बाजार। कस्बा नेटौर में कस्बा इंचार्ज बबलू सिंह ने संभाली यातायात व्यवस्था। नेटौर में पुलिस व्यवस्था दुरुस्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। राखियों से सजी दुकानें, बाजार हुए गुलजार। बिजनौर के कस्बा नेटौर का मामला। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में स्टेशन रोड पर इस्माइल चिकन सेंटर नाम से एक होटल है जो कि काफी पुराना है। अचानक होटल के किचन में आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। लोग इतने घबरा गए कि अपनी अपनी दुकानें बंद करके पूरा बाजार भाग गया। बाजार में भगदड़ मचते देख लोगों ने अग्निशमन फायर ब्रिगेड को फोन किया। अग्निशमन स्टेशन के प्रभारी कनी सिंह जादौन मौके पर पहुंचे और आग को नियंत्रण किया। आग लगने की वजह सिलेंडर लीक बताई जा रही है। मौके पर सीओ गजेंद्रपाल व उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। किचन में काफी सामान जलकर राख हो चुका था। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। हो चुकी है, संभवतः गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगी। कोई नुकसान? अभी नुकसान केवल गैस सिलेंडर है, पाइप वगैरह रेगुलेटर है और कोई जनहानि विशेष है नहीं। सर ये नजीबाबाद में जितने भी होटल है यहाँ पर घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस संबंध में अभी मैंने देखा नहीं, मुझे कॉमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं यहाँ पर और जैसी भी स्थिति होगी जहाँ भी आएगी वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इनका दायित्व बनता है कि अपने जो भी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान है वहाँ पर घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर यूज ही न करें। बहुत शुक्रिया सर। ज्यादातर जो है घरेलू ही पाए जाते हैं होटलों। इसमें लगी किसी के। अच्छा, तो ये कितने दिनों बाद आपने होटल खोला था? कम से कम 10 तारीख को तो बंद करा था इसमें। अच्छा, और सामान आ गया था, बंद कर दिया। सामान में खुल नहीं थे तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा आज ही खोला गया था? आज ही खोला गया। तो बताया गया, फायर सर्विस को बताया गया, तत्काल फायर सर्विस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर के तुरंत आए। ये भी सूचना थी, मैं भी तुरंत आया और थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज तुरंत आए और आग पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित। बहुत शुक्रिया सर। देखिए ये सराहनीय। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में नगर निगम अयोध्या के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 7 दिवसीय मेगा कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा यात्रा निकालकर की गई। इस कार्यक्रम में निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित पार्क में साफ सफाई की व स्वच्छता का संकल्प लिया। ये तिरंगा मार्च सिविल लाइन के गांधी पार्क से शुरू हुआ। इस दौरान सभी के हाथ में तिरंगा झंडा और जुआ पर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। वहीं वंदे मातरम की गूंज से राष्ट्र भक्ति भावना हिलोरे लेती रही। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए सम्मान का उत्सव है। उन्होंने सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया, दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह उत्सव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। उनके शौर्य व पराक्रम को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। अयोध्या से हमारे संवाददाता नुशाद आलम की रिपोर्ट। सभी निकायों में आज 11 से लेकर 17 तक का एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आज तिरंगा दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हम लोगों ने गांधी पार्क से गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस ये तिरंगा दौड़ की शुरुआत की। कहाँ से कहाँ की शुरुआत की? ये गांधी पार्क से चौक तक जाएगी ये यात्रा
जिसमें हमारे सभी अधिकारी, सभी पार्षद और हमारे उपसभापति विजय सिंह, हमारे सभी लोग यहाँ पहुँचे। संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, आज़ादी का महाउत्सव है और आज़ादी का जब महापर्व अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, महाउत्सव के रूप में घर घर पर तिरंगा फहरे, लोग जागरूक हों, उसी में सबसे आह्वान है, आग्रह है, मोदी जी के आह्वान को सफल बनाएं, घर घर में झंडा लगाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर मंडल सोनौरा बुजुर्ग में आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें अमृत वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने के लिए जन जागरूकता प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें गोरखपुर जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा संगम द्विवेदी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश साहनी, सोनौरा बुजुर्ग मंडल के भाजपा मंडल महामंत्री अजय कुमार तिवारी, मंडल महामंत्री नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डोरा सिंह खजूर गांव से चलकर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से बलवंत सिंह, सोनौरा बुजुर्ग मंडल के बूथ अध्यक्ष बनवारी मौर्य, बूथ अध्यक्ष रविंद्र, सोनौरा बुजुर्ग से सम्मानित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील संतोष कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह एवं तमाम भाजपा कार्यकर्ता व भाजपा पदाधिकारी एवं सोनौरा बुजुर्ग ग्राम सभा की सम्मानित जनता जनार्दन मौजूद रही। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के थाना अत्तर सुइया के अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने किया अनावरण, 3 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद, हत्या के लिए दिए गए थे 20,000 नगद। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। अज्ञात बोलेरो से एक्सीडेंट हो गया, हमने इलाज हेतु उस हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनकी पहुँचने पे उनको डेथ डिक्लेयर किया। उनकी द्वारा दी गई सूचना पे तत्काल थाने पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके चंद घंटों बाद जो मृतका थी उनके परिजन थाने पे आए, उन्होंने ये बताई कि ये एक्सीडेंट नहीं, इन्हें पूरी आशंका है कि ये हत्या की गई है। उनके द्वारा, क्योंकि शादी को 3 वर्ष हुए थे, उनके द्वारा दी गई तहरीर पे डाउरी डेथ का अभियोग पंजीकृत किया, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य सामने रखे उनका कहना था कि लगातार दहेज की डिमांड हो रही थी और उसी से आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीकानेर के अंदर जो एक CMHO जो ऑफिस है, जहां पर अभी पद स्थापित हुए हैं मोहम्मद अबरार पंवार साहब, जिनके पास हम अभी उनके घर पहुंचे हैं, उनसे कुछ बात करने के लिए कि CMHO ऑफिस में अभी क्या कुछ हो रहा है और कर्मचारियों के प्रति उनकी क्या रवैया रहेगा, उसके हालात को देखते हुए आज नमस्कार। और रक्षा पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी सभी मंगलमय हो। आज के रक्षाबंधन के पर्व पर सभी की खुशहाली रहे, किसी विशेष तरह की बात नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन सबका है, पवित्र त्योहार है। हाँ, पवित्र त्योहार है, त्योहार बंधन बना रहे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना ये चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में हालत बद से बदतर रहे थे और अभी भी कुछ न कुछ फुटेज में कोरोना का एक फुटेज आ रहा है, और उसके साथ साथ में जो मलेरिया का जो भी प्रकोप फैलने जा रहा है, इसके बारे में भी आप क्या कर रहे हैं? कोरोना के लिए हम सभी चिकित्सालयों में, सभी स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर कोई भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के अगर किसी लक्षण के कोई रोगी मिलता है, उसका हम तुरंत इस कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं और कई जगह RT-PCR टेस्ट भी करवा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी हमारी टीमें कार्यरत है, एयरपोर्ट पर भी टीमें कार्यरत है। उसके अलावा सभी चिकित्सालयों में हमारी टीमें मुस्तैदी से तैनात है और कहीं भी अगर किसी भी तरह का लक्षण का भी रोगी आता है तो उसे कोविड टेस्ट जरूर करवा रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। तो जगह जगह मच्छर फैल रहे हैं, मलेरिया का भी प्रकोप होने जा रहा है, उसके बारे में क्या करें? बिल्कुल, आपने कल ही हमने मीटिंग ली, इससे पूर्व में हमने जितने भी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जो है सभी चिकित्सा संस्थान को उनको पत्र द्वारा उनको ये सूचित किया, फोन द्वारा भी सूचित किया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और टीमों को तैनात करें, जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ है उसमें जो एक्टिविटी करनी हो एक्टिविटी करें। उसके अलावा टेमिक फोर्स है, मैराथन जो भी हैं, उसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो जलावा पब्लिक को अवेयर करें कि अगर पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है तो उसको, अगर छत पर कोई पानी बर्तन वगैरह कुछ पड़े हैं तो उसको पानी गिरा दें, कूलर वगैरह है तो हफ्ते में 1 दफ़ा उसको अच्छी तरह सफाई करें। उसके बावजूद अगर कहीं पानी इकट्ठा जहाँ उसको गिरा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो जलावा तेल भी उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी टीमें हैं उसका एक्टिव और पैसिव दोनों जो ब्लड स्लाइड कलेक्शन कर रहे हैं,
और सर्वे घर घर सर्वे कर रहे हैं। अगर कोई भी बुखार का रोगी होता है तो उसे जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी टीमें ये जो एंटी लार्वल एक्टिविटी है वो सभी जगह हमने उनको सूचित किया है, निर्देश दिया है कि वो सभी जगह अपने एक्टिवली कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में मलेरिया या डेंगू की कोई रोगी नहीं आए। साहब का कहना है कि अभी कोरोना काल के अंदर जो कोरोना चल रहा है जिसके लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भी इनकी जो टीमें वर्क कर रही है और उनकी जांच भी कर रही है। और रही बात मलेरिया की, जहाँ पर मलेरिया सब संस्थानों में करिए जहाँ मलेरिया का और डेंगू का जो आने वाले समय में मलेरिया या डेंगू की कोई रोगी नहीं आए। साहब का कहना है कि अभी कोरोना काल के अंदर जो कोरोना चल रहा है जिसके लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भी इनकी जो टीमें वर्क कर रही है और उनकी जांच भी कर रही है। और रही बात मलेरिया की, जहाँ पर मलेरिया सब संस्थानों में करिए जहाँ मलेरिया का और डेंगू का जो V2H चल रहा है, इनकी जो टीमें हैं घर घर जाकर के भी कर रही है। और दूसरा ये उनका ये कहना है कि अगर कहाँ भी जहाँ भी अगर पानी इकट्ठा नजर आए उसके अंदर थोड़ा सा तेल या फिर हमारी मेडिकल टीम जाके या CMHO ऑफिस में सूचित किया जा सकता है कि उनकी टीम वहाँ पर आकर के उसकी समस्या का समाधान करेगी। ठीक है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आज जिस पद पर आसीन है इसकी पद की बहुत गरिमा है, ठीक है ना। और दूसरे पर देखिए जो नर्सिंग स्टाफ और जो कमजोर मेडिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आशाएं रहती है। तो उसके अंदर कि वो आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उनके जो कार्य है, उनका वर्क है, उनका आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, वो बिल्कुल हमारे विभाग की जो मजबूत कड़ी है जी। और ये सब नींव के पत्थर हैं हमारे। तो नर्सिंग कर्मचारी हो चाहे हमारे कोई भी जो हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सबको एकजुट रख के टीम की तरह, एक परिवार की तरह उन सबका सदुपयोग करें जी। हमारा विभाग की जो फ्लैगशिप योजना है राज्य सरकार की, उनको और प्रभावी ढंग से बीकानेर का जो स्थान है उसको किया, मतलब उनको कड़ी से कड़ी जोड़कर उनके साथ आप वर्क करना चाहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये भी मानते हैं सर, अगर छोटा कर्मचारी भी अगर आपके साथ बैठ के थोड़ी बात भी करे ना तो उसका हौसला बुलंद होता है कि साहब मैं बिल्कुल सर से मिला हूँ। तो अगर इस तरह की अगर कड़ी जोड़ के सर चलेंगे तो मेरी सोच ये रहती है कि छोटे कर्मचारी बहुत मनमोहित हो करेंगे और काम के प्रति उनकी बहुत लगन और उत्साहित रहेगा। दूसरा हमारे लिए कोई भी कर्मचारी छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक परिवार की तरह, एक टीम वर्क की तरह कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, चाहे किसी पद पर वो सभी बराबर मजबूती से अगर टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे तो ही हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात की डॉक्टर साहब। दूसरी से करूँ कि कई बार एक ऐसा होता है कि छोटा कर्मचारी बहुत परेशान होता है, उसको उम्मीदें रहती है कि आपसे कुछ मिलकर मैं बात करूं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाता। उसके हमारे दरवाजे हमेशा, मेरे लिए सभी अधिकारी कर्मचारी एक जैसे एक समान है, सभी के लिए हमेशा मेरे लिए उनके लिए मेरा दरवाजा खुला रहेगा। मैं चलते चलते ये कहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब एक हंसमुख और बहुत ही सहनशील व्यक्तित्व है और इनके प्रति जो मैं आज इतने सालों से सर को जो जानता हूँ और इनकी खुशी आप किसी तरह भी देख लीजिए, और बड़ा हो चाहे छोटे सा जब भी बैठेंगे इनके मुंह पे हमेशा आपको मुस्कान दिखेगी, कभी गुस्सा या गुस्से का स्रोत नजर नहीं आएगा। तो नमस्कार, अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।